ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वांडा विलेन है? हमारे डॉक्टर भैया की एक गलती और पूरे एमसीयू को मजबूर होना पड़ा एक पिक्चर बनाने के लिए। अच्छा। या फिर थोड़ा उल्टा कहें कि ये सब एमसीयू का डिसाइडेड था। उन्होंने जानबूझकर ये गलती करवाई जिससे एक नई मूवी आ सके, क्योंकि उनके सारे फ्यूचर प्लान्स रेडी हैं। उन्हें आगे क्या करना है मार्वल स्टूडियोज़ में, बस सब कुछ हमारे लिए सरप्राइज़ है। हमको सिखा दिया और है। गुरु, अगर तुम लोग को याद हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन मतलब पीटर पार्कर की हेल्प करने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ छेड़खानी की थी। नहीं। और उसी छेड़खानी जो उसने गलती की थी उसका खामियाजा उसे डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भुगतना पड़ेगा। और अगर तुम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है तो टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हें हल्का सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो, स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या हुआ, स्पाइडरमैन की एक नेगेटिव इमेज बन चुकी थी लोगों के माइंडसेट में कि स्पाइडरमैन मतलब पीटर हमारा एक एनिमी है। तो उस इमेज की वजह से उसको और उसके फ्रेंड्स को अपने फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और वो फेस कर भी रहे थे। तो इसीलिए पीटर ने सोचा कि स्ट्रेंज की हेल्प लेके सबके माइंड से इस चीज़ को इरेज कर देते हैं कि पीटर एक स्पाइडर है, स्पाइडर मैन है। मतलब जो भी तुम समझो उसको, एक तुम स्पाइडर भी कह सकते हो और स्पाइडर मैन भी कह सकते हो। मैं तो स्पाइडर कहता हूँ, सिर्फ मुझे कूल लगता है स्पाइडर। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? उसी चक्कर में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ छेड़खानी हुई, और अब जो भी है वो सब कहानी है जो हमें 6 मई को पता चलने वाली है। एंड इसमें सिर्फ स्ट्रेंज के ही रोल पे फोकस नहीं किया गया, इसमें वांडा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। देखो, वांडा पूरी मूवी में स्ट्रेंज के अगेंस्ट रहने वाली है, क्योंकि उसके तो चुन्नू मुन्नू। देखो, अगर तुमने वांडा विजन सीरीज़ देखी है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है, तो उसमें उसके तो चुन्नू मुन्नू पैदा होते हैं, यूँ कहें उसके बच्चे पैदा होते हैं। वो मल्टीवर्स के किसी यूनिवर्स में खो जाते हैं, तो वो उनको बचाने के लिए या फिर उनको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और इसी से रिलेटेड उसका एक डायलॉग भी है ट्रेलर में, जिसमें वो स्ट्रेंज से कहती है, तुम रूल्स को ब्रेक करो तो तुम हीरो, और मैं ब्रेक करूँ तो विलन। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रेंज की अगेंस्ट है इस बार। और मेरे को भी लग रहा है कि स्ट्रेंज की इस मूवी में लगने वाली है। एंड जितना मेरे को अभी तक समझ में आया है इस ट्रेलर से और थोड़े बहुत स्पॉइलर से भी, कि वांडा यूनिवर्स में जाएगी अलग अलग, और वहाँ थोड़ा कचरा फैलाएगी, मतलब आतंक मचाएगी, और स्ट्रेंज उसको करेक्ट करने के लिए जाएगा। और गुरु, इतना ही नहीं, इसमें एक नई सुपर हीरोइन भी है जिसका नाम अमेरिका चैवेज, कैसे कैसे नाम रखते हैं ये लोग। और ये मार्वल की कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड है। और गुरु, तुम लोग इसको हल्के में बिल्कुल मत ले लेना, इसके अंदर दम कूट कूट के भरा है। ये दीदी मुक्के मार के, लिटरली मुक्के मार के मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स का दरवाज़ा खोल सकती है। इसीलिए मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। लेकिन इसमें कितना मसाला भरा हुआ है इस पिक्चर में एमसीयू ने, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अब कन्फ्यूज़न आती है कि जो अमेरिका चैवेज़, ये जो न्यू हीरोइन है, ये किसके साथ है। तो देखो, ट्रेलर में जितने भी इसके फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं उसमें ये डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे खड़ी हुई है या फिर उसके साथ है कहीं। तो इससे साफ क्लियर है कि ये स्ट्रेंज का साथ देने वाली है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और मेरे दिमाग में चल रहा है वांडा को लेके। देखो, मार्वल्स ने जो ट्रेलर में दिखाया उससे पता चलता है कि वांडा एक विलन है, और मैं चाहता भी हूँ कि पूरी मूवी में ये वांडा को एक विलन के रूप में दिखाए। बट लास्ट में आते आते एक सुपर डुपर विलन निकल के आया जो सब किसी ने सोचा ही ना हो जिसके बारे में। और अगर तुम लोग ने मेरी तरह ट्रेलर देखते टाइम अपने सिक्स्थ सेंस का यूज़ किया है तो इस सीन को ज़रूर तुमने ध्यान से देखा होगा, जिसमें कोई तो है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को नसीहत दे रहा है और उसको पकड़ के लेके जा रहा है। तो कहीं ये मल्टीवर्स के देवता तो नहीं? और अगर ऐसा है तो सच में डॉक्टर स्ट्रेंज की लगने वाली है। और गुरु, अगर तुम लोगों ने मेरी बकवास को अभी तक एंड तक झेला है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू तुम लोगों का। और इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।